दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है, 5 मिनट का चार्ट है। और सुबह हम लाइव आए थे। अगर आपने लाइव मार्केट का एनालिसिस नहीं किया हमारे साथ तो आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से हम प्रेडिक्शन करते हैं, किस तरह से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने लाइव मार्केट में बताई। बहुत सारे लोगों का डाउट था कि वो चार्ट बनने के बाद हर कोई एनालिसिस कर सकता है, लेकिन चार्ट के पहले या रनिंग चार्ट में लाइव मार्केट में कोई चीज़ें बताए, तो मैंने यहाँ पर भी वही बताने की कोशिश की थी। और यहाँ पर मैंने प्रेडिक्शन किया था कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने सेल साइड में इस कैंडल के बाद में हमने सेल साइड में ट्रेड लेने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर ये कैंडल और यहाँ तक अपने को प्रॉफिट मिल चुका था। उसके बाद फिर से मैंने बोला था कि वो भी टारगेट अचीव हो सकता है। और कौन सा ऑप्शन बताया था मैंने यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ आपको तो ये ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मार्केट ना अच्छे से समझा जा सकता है, लेकिन सिर्फ आपको एक चीज़ पर ध्यान देना होगा। वो कौन सी चीज़ है? वो चीज़ ये है कि भाई अगर आपको लॉस हो रहा है और आप गलत हो गए हो तो तुरंत एग्जिट कर जाइए। यहाँ पर देखो, इसी ऑप्शन को हमने बाइंग की बात करी थी। और कहाँ पे बाइंग की बात करी थी? तो यहाँ पर हमने बाइंग की बात करी थी। इसमें मार्केट कहाँ से ओपन होता है? यहाँ से हम लोगों ने इस पर बाइंग की बात करी थी। देखिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, 20 मूविंग एवरेज को लगा लेता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि यहाँ पर जो लाइन दिख रही है वो 200 मूविंग एवरेज की है और ये इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं आपको पहले तो 20 मूविंग एवरेज कर लेता हूँ, ताकि मैंने 20 मूविंग एवरेज से ही वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की थी कि जैसे इसके ऊपर आएगा तो आपको बाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस कैंडल पे हमने बाई किया था। किस कैंडल पे? ये जो कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी थी इसने 94 के आसपास मैंने आपको बाइंग के लिए बोला था। और 94 से ये कम से कम 127 के आसपास गया भी था। उसके बाद ये रिटर्न आया यहाँ पे, फिर से यहाँ से नीचे आया था। उसके बाद हमको बाई नहीं करना। जैसे ये एक अच्छा सा कैंडल, मैंने आपको ये कैंडल के बारे में पहले भी एक वीडियो बना दिया है, फिर भी मैं अच्छे से और समझा दूंगा। और यहाँ से आपको बाई करनी थी 110 के आसपास, फिर से ये 150, और उसके बाद में आप देखोगे तो बहुत ऊपर तक गया था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो ये 170 तक भी गया था। तो 170 तक। और हमारा जो पहला टारगेट यहाँ पर, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये पहला टारगेट है, ये दूसरा टारगेट है, ये तीसरा टारगेट है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो फिर हमारा वो लास्ट का जो टारगेट है वो ये टारगेट हमारा ये वाला होने वाला है, ये वाला टारगेट। तो ये सारे के सारे टारगेट इसमें अचीव हुए, लेकिन हम लोग एग्जिट कर गए थे। यानी कि मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, सिर्फ डेमो ट्रेड के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये 20 मूविंग एवरेज से लिया गया सारा का सारा ट्रेड था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हैमर कैंडल भी बना था। तो यहाँ से भी अगर इस कैंडल को देखकर यहाँ का स्टॉप लॉस रख के भी आप बाई करते तो एक अच्छा सा मूव कैच कर सकते थे। तो चलिए ये हो चुका है। अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मार्केट में। तो मार्केट को समझना है तो ऑप्शन चार्ट पर मैं आपको समझा दूँ तो यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए मैंने क्या बोला था कि ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है ना, ये एक स्टॉप कैंडल समझो इसको। स्टॉप का मतलब कि ये सब लोगों को रोक देती है कि भाई रुको रुको रुको, सब ना तो इधर जा सकते हो ना इधर जा सकते हो। एक तरह से जो बोल सकते हैं ना हम लोग, ये जैसे कहीं पर अभी ट्रैफिक पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, या फिर कोई सिग्नल होता है वो रोकता है कि नहीं लोगों को, तो रोक देता है। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सेलिंग चल रही थी, यहाँ पर जो सेलिंग चल रही थी, गिरावट आ रही थी, यहाँ से इस कैंडल ने रोक दी। रोकने के बाद में क्या सिग्नल दिया इसने कि भाई अब आप ये ग्रीन वाले लोग निकल जाओ, ग्रीन वाले जो लोग हैं तुम आ जाओ। तो ये ग्रीन वाले लोगों को इसने बुलाया, ठीक है। फिर से यहाँ पर देखना, फिर से यहाँ पर सेलिंग चल रही थी और फिर ये कैंडल बनी और फिर इसने बोला कि भाई रेड वाले अभी बंद हो जाओ और ग्रीन वाले आ जाओ। तो फिर यहाँ से ग्रीन वाले आ गए। तो ये ही कैंडल ना बहुत कुछ समझाती है। उसके बाद में अगर मैं ये कैंडल बोलूँ, ये वाली कैंडल, तो ये भी बहुत कुछ समझाती है। यहाँ पर देखो इसने क्या बोला था यहाँ पर भी कि ये जो ग्रीन वाले लोग थे तुम लोग हट जाओ, अभी यहाँ पर सेल वाले लोगों को आने दो। तो इनको एंट्री दे दी इसने। तो इस तरह से इस कैंडल से भी आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत आसान तरीके से मैं समझाता हूँ, लेकिन लोगों को वो बातें समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कैंडल बना था, लेकिन ये थोड़ा बड़ा कैंडल है। तो इसने भी क्या बोला, रुको रुको अभी रेड वाले बंद हो और ग्रीन वाले चालू हो, ठीक है। यहाँ पर भी इसने कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो यहाँ पर एक फेलियर था। इसके बाद यहाँ पर भी इसने कोशिश की और यहाँ पर रेड वालों को रोका और ग्रीन वालों को सिग्नल दिया, लेकिन यहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ। छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर से यहाँ पर एक बना और इसने यहाँ पर सिग्नल दिया।
तो ये ऑप्शन चार्ट पर मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं कि निफ्टी 50 पर क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो कैसे चार्ट पढ़ना है आपको पता है, मैंने बता दिया है क्लियरली। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है। आप लोग चार्ट पढ़ना नहीं सीखोगे तो फिर ट्रेडिंग कैसे करोगे, ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर बहुत सारी कैंडलों के बारे में वीडियो ला रहा हूँ, तो आप वीडियो देखते नहीं। बहुत सारे लोग वीडियो नहीं देखते, उनको लगता है कि हो क्या है, ये कैंडल वो कैंडल सब पता है उनको। तो सारा का सारा खेल कैंडल में ही छिपा है। देखिए अभी यहाँ पर जो एक हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन बना था, तो हैंगिंग मैन का मतलब होता है कि फिर नीचे की साइड में गिरावट। तो यहाँ से एक अच्छी सी सेलिंग चालू हुई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक हैमर जैसा बना था, तो ये हैमर कुछ सस्टेन नहीं कर पाया। अगर यहाँ से अगर सस्टेन कर जाता तो यहाँ से एक हैमर में अच्छा सा मुंह दिखता, यानी कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देनी थी। हाई तो ब्रेक किया इसने, मैं नहीं बोलता, लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हो तो यहाँ पर अगर ले भी लिया होगा तो ट्रेड यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पर ऐसा कोई कैंडल दिख रहा है जो हैमर साइड वो, ये देखो इन्वर्टेड हैमर। यहाँ से अगर आपने सेलिंग की तो यहाँ से आप देखो कि यहाँ से सेल करने के बाद में थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। तो ये इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर ने भी अपना काम किया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ हैंगिंग मैन ने भी अपना काम किया। यहाँ पर अगर हम बात करें एक छोटे से कैंडल डोजी की बात करें तो डोजी ने भी अपना काम किया। और यहाँ से अगर हम बड़े कैंडल की बात करें तो बड़े कैंडल ने भी काम किया, इस बड़े कैंडल ने भी काम किया। यानी कि सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन हम लोग नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि हमारा एनालिसिस ही बहुत छोटा सा है। या फिर यहाँ पर देखो, यहाँ से ये बना था हैमर कैंडल, इसने भी काम किया, बराबर काम किया। तो सारी चीज़ें काम करती है, लेकिन हम लोग नहीं देख पाते। तो हम लोग क्या करें, कैसे देखें? अभी आप लाइव मार्केट में भी वीडियो नहीं देखना चाहते। मैंने अगर लाइव मार्केट के 2-3 वीडियो डाले हैं, उसमें व्यू अगर देखेंगे तो कितने व्यू, 50-100, बस इससे ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप ना टाइम आ रहा है, क्योंकि देखना ही नहीं चाह रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर देखो 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। मैंने क्या बोला कि जब भी ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे और उससे पहले कोई लोअर लो हो, जैसे कि मान लो ये कोई लोअर लो है, ये लो है, तो इसको ब्रेक किया, यहाँ पर भी ब्रेक किया, यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट मिल सकता है। तो यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट मिला, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ से स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे कर सकते हो, या फिर थोड़ा वेट कर सकते हो, या फिर यहीं पे प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेड कैंडल, एक अच्छा सा रेड कैंडल बना है। इस रेड कैंडल के बाद में अगर इस कैंडल पर भी आप सेल करते हो तो एक अच्छा सा मूवमेंट आपको देखने को मिला। अब यहाँ पर और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ से भी एक अच्छा सा मूव देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है और सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपकी नज़रें ना काम नहीं कर रही। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सिग्नल मिला था, यहाँ पर इस सिग्नल ने बोला था कि रुको बायर्स, अभी रुक जाओ, सेलर्स का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर इसने सेलर्स का सिग्नल दिया। और भी अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी का चार्ट पढ़ते हैं, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, सेम चार्ट बैंक निफ्टी का भी रहता है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो, बैंक निफ्टी स्टार्टिंग में क्या था, कंफ्यूज कर रहा था लोगों को। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से ग्रीन बना, रेड बना, इस तरह से, और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा बैंक निफ्टी का ऊपर हुआ। और उसके बाद में मार्केट में एक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई सिग्नल मिला, यहाँ पर ये देखो, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पर कि ये कैंडल आपको बता रही है कि भाई मार्केट में बाइंग आ चुकी है। तो यहाँ से आप बाई कर सकते थे, आया समझ में? और अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ सेलिंग का प्रेशर, तो यहाँ पर आप सेलिंग का प्रेशर, यहाँ पर ये बड़ी कैंडल थी लेकिन दोनों तरफ वीक थी, इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज थे। इसमें भी वीक थी, इसलिए कंफ्यूज रहना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा वीक है तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर से एक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छी सी कैंडल बनी, यहाँ पर आप बाई कर सकते थे। जब यहाँ पर इतनी बड़ी मूविंग कैंडल ग्रीन कैंडल बन चुकी है, तो यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर तो इतना रहेगा नहीं, क्योंकि इसलिए फिर ये जो हैमर, इन्वर्टेड हैमर बना, ये काम नहीं किया। उसके बाद मार्केट यहाँ तक जाता है। उसके बाद आप देखो फिर से यहाँ पर एक हैमर जैसा कैंडल बनता है और यहाँ से दूसरा कैंडल भी बनता है। उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आता है, तो क्या जोरदार मूवमेंट मिला। यहाँ पर देखो 44,000 से लगा के आपको यहाँ पर अगर 43,750 यानी 250 पॉइंट एक साथ आपको मिला है। आप देखो कि अगर ऑप्शन प्रीमियम में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, तो चलो मैं दिखा देता हूँ।
ऑप्शन का यहाँ पर, तो 44,000 का मैं पी लेता हूँ। तो यहाँ पर आप पी देखोगे ना तो ये आपको माला माल कर देगा। 44,000 पी आप देखो 44,000 का पी आप देखो कि ये कहाँ से चला था। ये 75 रुपये के आसपास था, 75-80 रुपये समझो या 100 रुपये समझ लो, 100 रुपये के आसपास से आपको बाई करना था। इस कैंडल से आपको बाई करना था 100 रुपये से, तो 100 रुपये से ही जाके 250 रुपये हो चुका है। यानी कि आपका पैसा यहाँ पर कितना बन चुका है, 2.5 गुना हो चुका है। आपने लगाया था पैसा मान लो 100 रुपये, तो आपका पैसा हो चुका है 250 रुपये। एक दिन में 250 रुपये हो चुका है। ये मजाक नहीं होता है। और ये बोलोगी कि आप हम तो इतना बड़ा ट्रेड नहीं ले सकते, तो भाई मत लो ना। इतना सा रिस्क लेके आप 1-2 कैंडल का प्रॉफिट तो बुक कर सकते हो। यहाँ से 75 पॉइंट तो आप ले सकते थे, 75 पॉइंट के कम हैं, लेकिन बहुत कम समझ पाते लोग। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उनके अंदर जो डर भरा हुआ है, वो डर उनको जीतने नहीं देता। जिंदगी में डर ना तो जीतने देगा, ना हारने देगा, ना मरने देगा, ना जीने देगा। तो यहाँ पर ये मैंने ऑप्शन पर समझा दिया आपको। फिर से मैं क्या करता हूँ, आपको बैंक निफ्टी पर लेके आता हूँ। तो बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस मैंने अच्छे से समझा दिया है। फिर भी यार आप लोग नहीं सीख रहे हैं, तो फिर मैं आपको और क्या समझाऊँ, किस तरह से समझाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आता है। एक तो आप लाइक नहीं करते हो, दूसरा आप लोग वीडियो को फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, तीसरा आप कमेंट नहीं कर रहे हो। जो समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट तो करिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कैंडल से, उसके बाद यहाँ से भी आपको समझ में आ गया, और इसके बाद यहाँ से भी आपको समझ में आया, और यहाँ से भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 मूविंग एवरेज से देखिए, 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज हो गया है तो यहाँ से आपको सेल में ही रहना है, ठीक है। और यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज हो गया है तो यहाँ पर बाई में रहना है आपको। तो यहाँ से बाई में आने के बाद एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक कर लो ना। बुक करने के बाद या फिर आप ये देखो कि एक ट्रेंड लाइन लगा लूँ मैं, या फिर आप ये नहीं कर सकते तो आप क्या करो, 15 मिनट का चार्ट लगा लो। 15 मिनट के चार्ट पर कैंडल अच्छी से दिखती है, तो जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कैंडल पर मेरे को एग्जिट कर जाना है। तो यहाँ पर देखो 20 मूविंग एवरेज पर यहाँ जो कैंडल बनी, यहाँ से कहीं से एंट्री ली आपने। जैसे ही इस देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखना, इस कैंडल का लो ये है, इसका ये लो है, ये इसका लो ये है, इसका लो ये है, ये इसका लो ये, इसका लो ये। जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, इस कैंडल का लो, तो यहाँ से एग्जिट कर जाइए। एंट्री कहाँ ली आपने, यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पर एंट्री ली आपने, और यहाँ पर एग्जिट कर जाइए। तो यहाँ पर आपको जितना भी पॉइंट मिल रहा है वहाँ पर अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आपने एंट्री ली और यहाँ पर एग्जिट कर जाइए। जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, देखो इसका हाई ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ, बराबर पे आके रुका था। हाई ब्रेक बोले मामूली हुआ, रुका नहीं। उसके बाद इसका हाई ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, लेकिन इसका हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ से एग्जिट कर जाइए। बस यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, यहाँ पे एग्जिट कर जा रहे हो। और क्या समझाओ यार, इतनी सिंपल सी स्ट्रेटजी जब समझा रहा हूँ तो और क्या चाहिए आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।